मुतालाए सर सैयद, मुतालाए सर सैयद, ठीक है। इसके बाद इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, रामायण, रामायण, उर्दू ए मोहल्ला, उर्दू ए उर्दू ए मोहल्ला, ठीक है। उर्दू ए मोहल्ला। ओथेलो, ओथेलो, गुबारे खातिर, गुबारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। महाभारत, महाभारत, अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स। सचिन, क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, सचिन, क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्रेयर, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्रेयर, ठीक है। और ओरिजिन ऑफ, आ गया, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। चलो इतना काफी, अगले पेज पे लिखेंगे हम। हाँ भाई, मुतालाए सर सैयद किसने लिखी है? लोग सोचेंगे सर सैयद ने लिखी है, लेकिन ये है अब्दुल हक, अब्दुल हक। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रामायण वाल्मीकि, उर्दू है मोहल्ला मिर्जा मिर्जा गालिब, गालिब। एक इनका और भी कलेक्शन है, उर्दू है मोहल्ला ऊदे हिंदी नाम से, लेटर्स ऑफ कलेक्शन है ये। ऊदे हिंदी एंड उर्दू है मोहल्ला है क्या? ये गालिब के खुतूत का मजमुआ, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ठीक है। ऊदे हिंदी भी इन्होंने लिखा हुआ है। ओथेलो, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। गुबारे खातिर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी मौलाना अबुल कलाम आजाद। महाभारत व्यास, ठीक है। अरेबियन नाइट्स सर रिचर्ड बर्टन, सर रिचर्ड बर्टन, ठीक है, सर रिचर्ड बर्टन। सचिन, क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी विमल कुमार। विमल कुमार से तो मुझे एक ही चीज याद आती है, विमल पान मसाला। वो कौन सा है? केसर वाला। अजय देवगन ऐड करता है, अजय देवगन करता है ऐड, जुआ केसरी। वो क्या है, विमल ही है क्या है? हाँ सर, विमल ही है। विमल कुमार, बोलो ठीक है। जुबान एवरीथिंग केसरी। स्टार्ट्स फ्रॉम प्रेयर, मदर टेरेसा। क्या हुआ? मदर टेरेसा। चलो देखते हैं किस किस चीज की बना सकते हैं। मुताला सर सैयद अब्दुल हक, ठीक है। ऐसे ही याद करो यार, इन सब में बना के मेरे रेट करने में कुछ सही से नहीं मिल पाता। ऐसे भी कर सकते हो, सर सैयद मुताला कर रहे हैं अब्दुल हक के साथ। सर सैयद मुताला मतलब होता है गौर व फिक्र करना, ठीक है, कंसंट्रेट करना, थोड़ा सा फोकस करना, कुछ सोचना, गौर व फिक्र जिसे कहते हैं, ठीक है। मुतालाए सर सैयद अब्दुल हक के साथ बैठकर मुताला कर रहे हैं। इस चीज का कि भाई
थोड़े से क्योंकि सर सैयद एक क्या थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, और क्या था, एजुकेशन के लिए बहुत सोचते थे। तो भाई एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे फैलाया जाए, सर सैयद इस पे बैठ के गौर व फिक्र कर रहे थे अब्दुल हक के साथ। ठीक, ये हो गया। तो मुताल्ला है सर सैयद मुताल्ला कर रहे थे अब्दुल हक के साथ। ओके, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके लिए भी कोई खास मुझे ध्यान में नहीं, ऐसे याद कर लो, फेमस बुक है ये, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, या ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र जो थे, वो जो थे प्रसाद बांट रहे थे इंडियंस के बीच में, डिवाइड कर रहे, प्रसाद डिवाइड कर रहे थे सारे इंडियंस के बीच में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, मतलब डॉक्टर राजेंद्र जो थे, डॉक्टर राजेंद्र जो हैं वो प्रसाद बांट रहे हैं सारे इंडियंस के बीच में। सारे इंडियंस के बीच में क्या डिवाइड कर रहे हैं, प्रसाद डिवाइड कर रहे हैं। भाई तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, सारी इंडियंस के बीच में प्रसाद डिवाइड कर रहे हैं। तो प्रसाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डिवाइड कर रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। प्रसाद बांट रहे हैं किसके बीच में, इंडिया के बीच में, मतलब इंडिया के पीपल्स के बीच में बांट रहे हैं प्रसाद। तो इंडिया डिवाइडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रामायण बहुत फेमस भी है, वाल्मीकि, ऐसे याद कर लो। ठीक है, उर्दू मोहल्ला, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब क्या थे भाई, उर्दू के पोएट थे, शायर थे, उर्दू के पोएट थे। मिर्जा गालिब उर्दू के पोएट थे और उनको सारा मोहल्ला जानता था, ऐसे याद कर लो। ठीक है, मिर्जा गालिब उर्दू के पोएट थे और उनको सारा मोहल्ला जानता था, मोहल्ले से मोहल्ला, उर्दू मोहल्ला। ठीक है, मिर्जा गालिब उर्दू के पोएट थे और उनको सारा मोहल्ला जानता था। तो उर्दू के पोएट, उर्दू मोहल्ला से याद मोहल्ला, उर्दू मोहल्ला, मिर्जा गालिब। ओथेलो, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, कल एक मैंने एक बुक बताई थी विलियम शेक्सपियर की, कौन सी बताओ, चालान काट दिया था, याद आया, किसका चालान काटा था, मतलब हाँ, हेलमेट से याद आया, हैमलेट, याद आ गया ना, ट्रिगर कर गया ना आपको दिमाग में। ठीक है, तो हैमलेट किसने लिखी थी, विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। मैंने क्या बताया था भाई, आप भाई रास्ते में जा रहे थे, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो पुलिस वाले ने आपका, विलियम नाम का पुलिस ऑफिसर था जिसने आपका चालान काटा था। ठीक है, क्यों काटा था, आपने हेलमेट नहीं पहना था। ठीक है, तो उसी ट्रिक में आगे कंटिन्यू कर लो। जब आप जा रहे थे बिना हेलमेट के, तो विलियम शेक्सपियर नाम का जो ऑफिसर था, उसने आपका चालान काटा और उसने बोला भाई ये हेलमेट नहीं पहना हुआ, इसे उठा लो। ठीक है, हेलमेट नहीं पहना, इसको उठा लो, उठा लो से उठा लो, हेलमेट नहीं पहना है, हेलमेट से हेमलेट, है ना, और उठा लो से उठा लो। ठीक, आप जा रहे थे रास्ते में, विलियम नाम का ऑफिसर आपको, विलियम शेक्सपियर नाम का ऑफिसर मिला। ठीक, उसने बोला कि भाई क्या है, ये हेलमेट नहीं पहना हुआ है ना। अब देखो मैं थोड़े से और इसको पूरे नाम को, एक कहानी में जहन में आ रहा है तो मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप जा रहे थे रास्ते में, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, विलियम नाम के ऑफिसर ने आपको पकड़ा और अपने ऑफिसर से कहा भाई ये हेलमेट नहीं पहना हुआ है, हेलमेट नहीं पहना हुआ है, इसको उठाओ और पहले तो शेक करो फिर उठा लो इसको, पहले तो उठा के शेक करो इसे फिर बंद कर दो। ठीक है, हेलमेट नहीं पहना हुआ है, पहले तो उठाओ और शेक करो इसे। ठीक है, पहले उठाओ और शेक करो से और फिर बंद कर दो। तो उठा लो, पहले उठा लो और शेक कर दो और बंद कर दो। ठीक, उठा लो से उथैलो, हेलमेट से हेमलेट, शेक करने से शेक्सपियर, हो गया विलियम ऑफ। ठीक है, तो आप ये दोनों किताबें नहीं भूलोगे, विलियम शेक्सपियर की ओथेलो एंड हेमलेट। ठीक है, आप ऐसे याद हो जाएगा। गुबार खातिर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे, इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इनको हम एजुकेशन के जरिए याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो इंडिया को जब आजादी मिली, इंडिया विंस फ्रीडम, ये क्या थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो भाई ये एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे और इन्होंने क्या बोला कि जब इंडिया को आजादी मिली, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया को जब आजादी मिली तो एजुकेशन का गुबार एक फैल गया, पूरे देश में एजुकेशन का एक गुबार फैल गया। ठीक है, समझ रहे हो, उसका एजुकेशन का एक गुबार पूरे मुल्क में फैल गया। क्यों, एजुकेशन के खातिर, क्या नाम है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एजुकेशन के खातिर, एक तो खातिर से याद रखो,
मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एजुकेशन के खातिर काफी स्टेप्स लिए, ठीक है। एजुकेशन के खातिर पूरे मुल्क में गुबार फैल गया। किस चीज का? एजुकेशन का गुबार फैल गया, ठीक है। जब इंडिया को आजादी मिली, इंडिया विंस फ्रीडम, जब इंडिया को आजादी मिली तो क्या नाम है, एजुकेशन के खातिर पूरे मुल्क में गुबार फैल गया, ठीक है। गुबार, एजुकेशन का गुबार फैल गया। तो गुबार खातिर जब आजादी मिली, इंडिया मीन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एजुकेशन से रिलेट करोगे आप, एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। जब इंडिया को आजादी मिली तो पूरे मुल्क में एजुकेशन के खातिर गुबार फैल गया, ठीक। ये दोनों बुक्स आपको याद हो गई। महाभारता, व्यास, ये फेमस है, आप ऐसे याद कर लो, जैसे रामायण है वैसे महाभारत, व्यास। अरेबियन नाइट्स, सर रिचर्ड बर्टन, ऐसे याद कर लो कुछ भी, ठीक है। मुझे इसका कोई ध्यान में नहीं आ रहा। अरेबियन नाइट्स, सर रिचर्ड बर्टन, ठीक। सचिन, क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, विमल कुमार। मैं पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा विमल नाम से मुझे विमल पान मसाला याद आता है। अब सचिन, क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, सदी का क्रिकेटर, ऐसे ही याद कर लो, विमल कुमार, ठीक है। तो एक ही पान वाला है, पान मसाले वाला, विमल पान मसाले वाला, जिसने सचिन के ऊपर किताब लिखी है। अब आपको ये याद रहेगा, ठीक है। विमल पान मसाल, विमल पान मसाला, अजय देवगन मत लिख देना आगे कहीं, ठीक है। जुबा केसरी, ठीक है। जुबा केसरी किसने लिखी? तो अजय देवगन लिख देना, ठीक है। चलो, विमल कुमार ने क्या लिखा? एक ही पान मसाले वाला है जिसने सचिन के ऊपर किताब लिखी है। क्या लिखी है? सचिन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, ठीक है। ओके, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्रेयर, ये किसने लिखी है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कौन थी भाई? नन थी, क्रिश्चियन नन थी, जो क्या करती रहती थी भाई? हर वक्त प्रे करती रहती थी, प्रेयर करती थी, लोगों के लिए दुआएं करती रहती थी। तो उनका काम ही शुरू होता था प्रेयर से। तो क्या है भाई, उनकी सुबह शुरू होती थी प्रेयर से। वो उनका काम क्या था? सबके लिए प्रे करना। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्रेयर, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा सबके लिए प्रेयर करती रहती थी। उनकी जिंदगी में, लाइफ में बस यही काम था, सबके लिए प्रे करते रहो। उनकी हर चीज प्रे से स्टार्ट होती थी। तो किनकी? मदर टेरेसा की। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्रेयर इज रिटन बाय मदर टेरेसा, ओके। ओरिजिन ऑफ स्पेशीज, origin of species, colors, unhappy India, बाबर नाम, undisputed truth, my autobiography, no spin, my autobiography, whereabouts, unfinished, the lost soul, चलो अभी पहले इतने करते। हाँ जी, ट्रू कलर्स, ये किसने लिखी है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, चार्ल्स डार्विन। हाँ, चार्ल्स डार्विन। ट्रू कलर्स, एडम गिलक्रिस्ट। आप ज्यादातर देखो, बुक्स जो मैंने लिखाई है ना, ये लेटेस्ट बुक्स नहीं है, 2020 वाली ही है, 2020 के बीच में ही लिखी गई है। 2020 में ज्यादातर जो लेटेस्ट वाली नई जो नाम दिख रहे हैं ना आपको, वो लेटेस्ट वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। ट्रू कलर्स, एडम गिलक्रिस्ट। ज्यादातर बुक्स में कह रहा हूँ 2020 वाली ही है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो हो चुकी है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अग्निवीणा, काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम। अकबरनामा, बाबरनामा, होना चाहिए अबुल फजल, और बाबरनामा बाबर। अकबरनामा, आईने अकबरी सब इसी ने आईने अकबरी भी अबुल फजल नहीं है।
ठीक है, उसी का वॉल्यूम सी है वो भी अकबरनामा का। लास्ट ईयर आया था सर आईने अकबरी का। आईने अकबरी 3rd वॉल्यूम है उसका अकबरनामा का। ठीक है, पहले वॉल्यूम में इसके आबा अजदाद के बारे में है अकबर के, मतलब बाबर से रिलेटेड। दूसरे में फिर उसके रेन के बारे में। तीसरे में ज़्यादातर में आईन अकबरी में क्या, आइन माने कानून होता है ना, उर्दू में कानून कहते हैं आइन, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ये सारी चीज़ों का डिस्कस है। वो तो खैर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तौसीफ सर ने बताया ही होगा। ठीक है, बाबरनामा बाबर, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, माई ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ ये किसकी है भाई? ये है माइक टाइसन। माइक टाइसन। नो स्पेन बायोग्राफी शेन वॉर्न। शेन वॉर्न, ठीक है। वेयर अबाउट्स झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी। प्रियंका चोपड़ा जोनास, अनफिनिश्ड। प्रियंका चोपड़ा जोनास। द लॉस्ट सोल, ओल्गा टोकरजुक। ओल्गा टोकारजुक, ठीक है। हाँ भाई, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बहुत फेमस है, चार्ल्स डार्विन, ऐसे ही याद कर लो। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन। ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट। ठीक है, देखो एडम गिलक्रिस्ट कौन है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। ठीक है, तो इनके बारे में है क्या, ये बहुत ईमानदार क्रिकेट, जिसे कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती थी इनके अंदर बहुत अच्छी थे, और ये स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छे इंसान भी थे, हैं बल्कि, क्या नाम है, ईमानदार बहुत है। जैसे कि जैसे ये आउट अगर हो जाया करते थे ना, जैसे निक कट होके चली गई पीछे, कैच हो गया, तो ये एम्पायर के डिसीजन लेने से पहले ही निकल लिया करते थे। अगर इनको लगता था कि मैं आउट हूं, ये खुद ही निकल लेते थे, ये डिसीजन का वेट नहीं करते थे। ज्यादातर इनके मैचेस में देखा होगा, ये डिसीजन का वेट ही नहीं करते थे। इन्हें लगता है कि मैं आउट हो गया, निकल लिए सीधे, फौरन निकलते थे ये, चाहे वो थर्ड एम्पायर इसको आउट दे या ना दे, लेकिन ये निकल लेते थे तेज। तो ईमानदारी थी, और स्पोर्ट्स के तरफ इनका काफी अच्छा वो था, रुझान था। तो इनके ट्रू कलर्स जो थे वो सामने आए, मतलब इनकी जाती जिंदगी के ट्रू कलर्स सामने आए। मतलब कैसे? ईमानदारी वाले कलर्स, ट्रू कलर्स। तो एडम गिलक्रिस्ट ट्रू कलर्स, अपने अच्छे रंग उन्होंने सबको दिखाए, ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट। ठीक है, और ये जो मैंने अभी बात बताई थी वो हकीकत है, वो मतलब ये नहीं है मैं कहानी वो सुना रहा हूँ, वो वाकई में ऐसा करते थे कि क्रिकेट में आउट हो गए तो ये फौरन निकल लिया करते थे। ठीक है, वो चीज वाकई में करते थे। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत जो थे इंडिया की हालत देख के, इंडिया में गरीबी बहुत थी, ठीक है, और अंग्रेजों का कब्जा था, तो इस बात को लेके लाला लाजपत राय बहुत रोते थे। क्यों रोते थे? क्योंकि इंडिया जो है बहुत अनहैप्पी था। क्यों था अनहैप्पी? क्योंकि पुअर था, गरीब था, और अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। पुअर्टी बहुत थी, अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। ये मैं कहानी बना रहा हूँ, ठीक है। इसलिए लाला लाजपत जो थे वो क्या होते थे भाई? क्या होते थे? रोते थे। ठीक है, तो लाला लाजपत रोने से राय याद कर लो। ठीक है, लाला लाजपत, क्योंकि इंडिया अनहैप्पी था। क्यों था? क्योंकि गरीबी थी, अंग्रेजों का कब्जा था। ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया ऐसे याद हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अग्नि वीणा, काजी नजरुल इस्लाम। काजी साहब के नजरों के सामने एक वीणा, वीणा क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला। काजी साहब के सामने, काजी साहब के नजरों के सामने एक वीणा जो है वो आग में जल रहा था। वीणा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, सितार वितार टाइप, वीणा टाइप जो भी आप देखोगे उसी टाइप का होता है वीणा। ठीक है, वीणा से याद आया, क्या याद आया? हाँ, जैसे अमीर खुसरो भी एक इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे, कौन सा भाई? सितार। सितार। सितार और तबला बजाया करते थे। सितार तबला। कहते भी हैं कि मतलब अमीर खुसरो ने, मतलब वही कि इंस्ट्रूमेंट का सितार बजाने वाले कौन थे? तो वही थे मतलब। और फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट वैसे वैसे इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से, एक मैंने कहीं पढ़ा था, इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से पहला इंस्ट्रूमेंट जो मिलता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो वीणा मिलता है। वो समुद्रगुप्त के वक्त, आई थिंक, हाँ,
उसने उसके वक्त तो सर वीणा सर औरंगजेब भी तो शायद बजाते थे। हाँ, वीणा हिस्टोरियंस के हिसाब से अच्छा। पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो वीणा है, जो समुद्रगुप्त के वक्त में था, इस तरीके से। ठीक है, खैर मैं उसमें उधर नहीं जाऊंगा। तो भाई काजी साहब के नजरों के सामने वीणा आग में जल रहा था। ये वीणा जो इंस्ट्रूमेंट है वो आग में जल रहा था। वीणा आग में जल रहा था तो अग्नि वीणा, काजी के नजरों के सामने, काजी साहब के नजरों के सामने, यानी काजी नजरुल इस्लाम, आगे जोड़ लो, काजी नजरुल, इतना काफी है। ठीक है, काजी के सामने, नजरों के सामने वीणा आग में जल रहा था। ठीक है, चलो भाई, अकबरनामा अबुल फजल, बाबरनामा बाबर, ये तो ऐसे ही याद होगा। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ माइक टाइसन की है भाई। इनके डिस्प्यूट ना हो, माइक टाइसन कौन थे भाई? ठीक है, कौन है भाई? रेसलर। हाँ, तो भाई रेसलर। इनकी तो लड़ाइयाँ होती थी, डिस्प्यूट होते रहते थे, है ना। मैं कहानी बना रहा हूँ, डिस्प्यूट तो हो गई। ठीक है, और डिस्प्यूट से याद कर लो अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। तो अनडिस्प्यूटेड का तो ऐसा कोई भी सच्चाई नहीं है जिसमें डिस्प्यूट ना होती हो इनकी, मतलब ऐसे ही करके याद कर लो कुछ ऐसा। डिस्प्यूट से याद कर लो अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, माइक टायसन। नो स्पिन, भाई शेन वॉर्न कौन थे? बॉलर थे। बॉलर थे कौन से? स्पिनर थे। तो भाई इनकी किताब स्पिनर, शेन वॉर्न कैसी बॉल करते थे? स्पिन बॉल करते थे। तो नो स्पिन, स्पिन नहीं हो रही भाई, तो भाई स्पिन से रिलेटेड आप करोगे, बॉलर हैं, इतना याद है। शेन वॉर्न की तस्वीर जहन में लाओ। वेयर अबाउट्स, ये किसने लिखी है? झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी कैसे याद कर सकते हो? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुम्पा। ठीक है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ठीक है, तो झुम्पा किससे याद कर सकते हो? झुमका से, झुम्पा याद रहेगा आपको। ठीक है, कहां गिरा? कहां गिरा? कहां गिरा? वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स, वेयर माने कहां। ठीक है, झुमका गिरा यानी कि झुम्पा लाहिरी, झुमका से झुम्पा लाहिरी, कहां गिरा? वेयर अबाउट्स। ठीक है, झुम्पा लाहिरी ने वेयर अबाउट्स। ठीक है, अनफिनिश्ड, प्रियंका चोपड़ा जोनास। भाई प्रियंका चोपड़ा का करियर अभी खत्म नहीं हुआ, शादी वादी के बाद अनफिनिश्ड है अभी उनका करियर, अनफिनिश्ड है भाई, है ना। प्रियंका चोपड़ा का करियर अभी अनफिनिश्ड है, फिनिश नहीं है। ठीक है, तो अनफिनिश्ड किसने की? प्रियंका चोपड़ा। द लॉस्ट सोल, लॉस्ट है ये, द लॉस्ट, खोई हुई सोल, ओल्गा टोकरजुक। तो ऐसे याद कर सकते हो भाई, काफी टफ नेम है इनका। ये आखिरी सोल होंगी ऐसी जिनका ऐसा नाम है, ऐसा याद कर लो, है ना। आखिरी सोल है ऐसी जिनका नाम ऐसा है, यानी कितना टफ नाम है, ओल्गा टोकाजोव। लॉस्ट सोल से, या मतलब लास्ट सोल से लॉस्ट सोल याद कर लो, ओल्गा टोकाजोव। ठीक है, हैशटैग मी टू। ठीक है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, आई एम नो मसाया, आई एम नो मसाया। नीना अय्यर, सॉरी आंसर बाद में लिखूंगा। योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। बापू, द अनफॉरगेटेबल। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। द इकाबॉग, द इकाबॉग, द इकाबॉग। आजादी, फ्रीडम फासिज्म, फ्रीडम फासिज्म फिक्शन। ठीक है, माई लाइफ इन डिजाइन, माई लाइफ इन डिजाइन। लेट अस ड्रीम, लेट अस
ड्रीम, ठीक है, लेट अस ड्रीम। चलो अभी इतना कवर कर लें पहले। मी टू, मी टू किसने लिखी है? करण पुरी, करण पुरी। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। आई एम नो मसाया, मीना अय्यर एंड सोनू सूद। मीना अय्यर एंड सोनू सूद। योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर, अनुपम खेर। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर, शशि थरूर। बापू, द अनफॉरगेटेबल, ये किसने लिखी है भाई? कहाँ गए? मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, शेफ विकास खन्ना, शेफ विकास खन्ना। द इकाबॉग, जेके रोलिंग, जेके रोलिंग। और ये आजादी है, सॉरी यहाँ पे आजादी, आजादी फ्रीडम फासिज्म सेक्शन, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान, गौरी खान। लेट अस ड्रीम, पोप फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस। ठीक है, चलो। मी टू, मी टू करण पुरी ने लिखी है भाई। देखो भाई, एक सब्जी पूरी की पार्टी चल रही थी, सब्जी पूरी की पार्टी चल रही थी, पूरी सब्जी की पार्टी चल रही थी। करण आया, करण बोला मी टू, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ठीक है, तो पूरी सब्जी की पार्टी चल रही थी। करण आया, बोला मी टू, मुझे भी चाहिए, मी टू, मी टू, मी टू। कौन कौन पूरी सब्जी खाएगा भाई? मी टू। करण बोला मी टू। इस तरीके से याद कर लो। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, ठीक है, फेमस राइटर है, आप वैसे भी याद करो। लेकिन रस्किन बॉन्ड, रस्क, चाय में रस्क अगर खाओ, ठीक है, चाय के साथ अगर रस्क मिल जाए और इंडियन सॉन्ग चल रहा हो तो बॉन्ड बड़ा तगड़ा बन जाता है ना? ठीक है, चाय के साथ अगर रस्क मिल जाए और इंडियन सॉन्ग चल रहा हो बराबर में तो बॉन्ड बड़ा अच्छा बन जाता है। तो रस्क, ठीक है, रस्क से रस्किन, ठीक है, बॉन्ड तो बन ही गया। तो रस्किन बॉन्ड, सॉन्ग इंडियन सॉन्ग, तो सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड। आई एम नो मसाया, ये तो अब बहुत फेमस ही हो जाएगा। देखो, मीना अय्यर एंड सोनू सूद। सोनू सूद ने क्या काम किया लॉकडाउन में, आपको खुद ही पता है सारी चीजें। तो कह रहा है आई एम नो मसीहा, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। सोनू सूद, कौन कह रहा है? सोनू सूद कह रहा है मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। ठीक है। योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर। देखो, अब इसको याद करने का ऐसे रिलेट कर सकते हो, याद करने का तरीका इसको, अनुपम खेर की बीवी कौन है? किरण खेर। किरण खेर को अभी रिसेंटली कैंसर डायग्नोज हुआ है। ठीक है, कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो अब मैं आगे कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो उनको ये रोज दिलासा देते हैं, समझाते हैं, क्योंकि भाई अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो उसकी होप बढ़ानी चाहिए, कुछ बनानी चाहिए। अब मैं आगे की कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, तो किरण खेर को ये रोज कहते हैं योर बेस्ट डे इज टुडे, आज आपका सबसे बेस्ट डे है, आज आपका सबसे बेस्ट डे है। इनको होप दिलाते हैं, इनको हौसला अफजाई करते हैं। योर बेस्ट डे इज टुडे किसने लिखी है? अनुपम खेर। याद रहेगा इस तरीके से। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर, शशि थरूर। अब इसको याद करने का तरीका, ठीक है, अब ये गर्ल्स से रिलेट करके मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। देखो, गर्ल्स का मेकअप के लिए शीशा होता है ना? शीशा, शीशा से याद कर लो, शशि। या फिर मेकअप की बॉटल को क्या कहेंगे? बॉटल को क्या कहते हैं? शीशी भी कहते हैं ना, शीशी। आम जुबान में हम शीशी बोल देते हैं। तो शीशी से शशि याद कर सकते हो, या शीशा से, शीशा जो आप आईना देखते हो, शीशा, शीशा। ठीक है, आपकी क्या है ये? मेकअप की बोतल, मेकअप की शीशी, या फिर शीशा आपका क्या है? पर्सनल बिलोंगिंग है ना, आपकी पर्सनल बिलोंगिंग है। अगर आपकी पर्सनल बिलोंगिंग को कोई छीनेगा
अगर आपकी पर्सनल बिलोंगिंग को कोई छीनेगा तो आप लड़ाई जरूर करोगे, है ना। अगर आपकी कोई पर्सनल, आपकी मेकअप की शीशी या शीशा जो कि आपकी पर्सनल बिलोंगिंग है, उसको अगर कोई छीनेगा तो आप लड़ाई जरूर करोगे, ठीक है। तो शीशा या शीशी से शशि, ठीक है, पर्सनल बिलोंगिंग से बिलोंगिंग, लड़ाई से बैटल और जरूर से थरूर, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। आपकी पर्सनल बिलोंगिंग शीशी या मेकअप की शीशी या शीशे को कोई किसी गर्ल से छीन ले तो आप पर्सनल बिलोंगिंग के लिए लड़ाई जरूर करोगे, ठीक है। तो गर्ल्स तो एटलीस्ट याद रखना चाहिए, गर्ल्स तो याद रखेंगे ये चीज। मेकअप का सामान उनसे कोई छीन ले, पर्सनल बिलोंगिंग, लड़ेंगी जरूर, इसीलिए शशि थरूर। बापू द अनफॉरगेटेबल मनीष सिसोदिया, ऐसे याद कर लो, मुझे कोई ऐसा ध्यान में नहीं आया। मनीष सिसोदिया, बापू द अनफॉरगेटेबल। बापू कौन है? जिनको भुलाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान की खिदमत बहुत करी है इस तरीके से, तो मनीष सिसोदिया ने लिखी है। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, शेफ विकास खन्ना। विकास खन्ना एक शेफ है, तो किचन से रिलेटेड है भैया, तो शेफ विकास खन्ना, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो, इसका भी कोई खास नहीं। इका बुक भी ऐसे याद कर लो, जेके रोलिंग, जेके रोलिंग इका बुक, ठीक है। आजादी, फ्रीडम, फाजिम, फिक्शन, अरुंधति रॉय। ट्रिपल एफ कर लो, F3 कर लो। आजादी किस चीज की? मतलब फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन। अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय इन तीन चीज के लिए रोती रही, ठीक है। किसके लिए? फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन। F3, ट्रिपल एफ, इस तरीके से याद कर लो। आजादी। माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान। गौरी खान कौन है? शाहरुख खान की वाइफ। ये क्या है? एक इंटीरियर डिजाइनर है। तो भाई इनका घर में काम क्या है? कुछ नहीं है। कुछ काम करके क्या करती हैं? इंटीरियर डिजाइनिंग करती रहती हैं। तो इनकी जिंदगी, माई लाइफ, इनकी जिंदगी कैसे गुजरती है? इन डिजाइन, डिजाइन में गुजरती है भाई इनकी जिंदगी, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनिंग करती रहती है गौरी खान। तो माई लाइफ इन डिजाइन, इनकी जिंदगी इसमें गुजरती। लेट अस ड्रीम, पोप फ्रांसिस, ठीक है। लेट अस ड्रीम, भाई ख्वाब देखो, कहां जाने का? ख्वाब में देखो भाई मैं फ्रांस जा रहा हूं। ख्वाब में देखो, होप करो, ख्वाब में देखो, होप करो कि मैं फ्रांस जा रहा हूं, ठीक है। तो फ्रांस जा रहा हूं, फ्रांस से फ्रांसिस, होप से पोप, ठीक है। ड्रीम ख्वाब हो गया, लेट अस ड्रीम हो गया। लेट अस ड्रीम, लेट अस ड्रीम यानी कि होप करो, मतलब ख्वाब में होप करो कि मैं फ्रांस जा रहा हूं। तो फ्रांस से फ्रांसिस, होप से पोप, ठीक है। पोप फ्रांसिस, लेट अस ड्रीम, ठीक है। ओवरड्राफ्ट, सेविंग द इंडियन सेवर, सेविंग द इंडियन सेवर। अभी एक दो बचे हैं ये वाले मॉडर्न वाले, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। उर्जित पटेल की बुक है ये, उर्जित पटेल। द एंड गेम, द एंड गेम, ये किसने लिखी? हुसैन जैदी, हुसैन जैदी। ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक वाली टर्म्स यूज हो रही हैं। ओवरड्राफ्ट, सेविंग द इंडियन सेवर, भाई ओवरड्राफ्ट बैंक से रिलेटेड करो। उर्जित पटेल कौन है भाई? गवर्नर भी रह चुके हैं रिजर्व बैंक इंडिया के, ठीक है, आरबीआई के। तो हाँ, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो भाई, बैंक से रिलेटेड है ओवरड्राफ्ट, इस तरीके से। द एंड गेम, एंड गेम हुसैन जैदी, ठीक है। भाई हुसैन जो है, हुसैन नाम का लड़का है, हुसैन नाम का लड़का है, लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन ये जिद कर रहा है बाहर जाने की, ठीक है। हुसैन जो है लॉकडाउन लगा है लेकिन बहुत जिद्दी है, जिद कर रहा है बाहर जाने के लिए, बहुत जिद्दी है ना। लॉकडाउन है बाहर जाने के लिए, तो इसके दोस्तों ने कहा देख भाई बाहर मत जा वरना तेरा एंड गेम हो जाएगा, कोरोना चल रहा है बाहर, ठीक है। तो बाहर मत जाओ, लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना है, अगर गए तो तुम्हारा एंड गेम हो जाएगा। तो हुसैन है जिद्दी से जैदी, हुसैन जैदी एंड गेम, ठीक है। इस तरीके से ये हो गए।